राजस्थान के रेतीले मैदानों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कुलधरा की ढाणी। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग कहते थे कि इस गांव के बाहर एक सूखे पीपल के पेड़ के पास बना पुराना कुआं अभिशप्त है। गांव के बुजुर्ग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने तक की मनाही करते थे। कहते हैं, जो भी उस कुएं के पास रात में गया वह कभी वैसा लौटकर नहीं आया। शहर से आया 26 साल का युवक राघव अपने दादा की जमीन देखने इस गांव में पहुंचा। वह पढ़ा लिखा, तर्कवादी और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानने वाला लड़का था। पहली रात ही उसने गांव वालों को उस कुएं के बारे में डरावनी बातें करते सुना। एक बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, बेटा, रात में अगर कुएं से पानी खींचने की आवाज आए तो खिड़की मत खोलना, वरना वो तुम्हें बुला लेगा। राघव हंस पड़ा। आज के जमाने में भूत, ये सब दिमाग का भ्रम है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसी रात करीब 12 बजे अचानक गहरी खामोशी के बीच एक आवाज गूंजी, चर्रर चर्रर, जैसे कोई पुरानी रस्सी चरखी से घिस रही हो। राघव की नींद खुल गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज साफ थी, जैसे कोई कुएं से पानी खींच रहा हो। वह उठकर खिड़की के पास गया। गांव में चारों तरफ अंधेरा पसरा था, लेकिन दूर पीपल के पेड़ के पास एक धुंधली सी परछाई हिलती दिखाई दी। चरखी अपने आप घूम रही थी, रस्सी ऊपर आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था। राघव की सांसें तेज हो गईं। तभी रस्सी अचानक रुक गई और धीरे धीरे कुएं के अंदर से किसी औरत की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, पानी निकाल दो। राघव का गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा, पर तभी खिड़की के ठीक नीचे से वही आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। और खिड़की के नीचे मिट्टी पर गीले हाथों के निशान बनने लगे। राघव की आंखें डर से फैल गईं। उसे एहसास हुआ, वह चीज कुएं में नहीं थी, वह उसके घर के बाहर खड़ी थी। राघव खिड़की से पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती फट जाएगी। बाहर से मिट्टी पर बनते गीले हाथों के निशान अब धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। ठप ठप ठप, जैसे कोई भीगा हुआ शरीर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा हो। राघव ने खुद को समझाया, यह भ्रम है, हवा होगी, कोई जानवर होगा। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक, और एक टूटी हुई स्त्री आवाज फुसफुसाई, दरवाजा खोलो, बहुत प्यास लगी है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के नीचे की दरार से पानी अंदर रिसने लगा। गाढ़ा, काला, बदबूदार पानी। कमरे में सड़ांध फैल गई। राघव ने घबराकर लाइट जलाई। फर्श पर पानी नहीं था, सब सूखा था, लेकिन बदबू अब भी थी। और दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आने लगी, क्रिर्रर, जैसे नाखून लकड़ी को चीर रहे हों। राघव डर के मारे चारपाई पर चढ़ गया। फिर अचानक सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन भी डराने लगे। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और वे निशान घर से बाहर नहीं
बल्कि घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। राघव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी पीछे से उसी औरत की आवाज आई, मैं बाहर आ गई। राघव धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में एक भीगी हुई औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके थे। सफेद कपड़े कीचड़ और खून से सने थे और उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और उसके गले में कुएं की रस्सी कसकर लिपटी हुई थी। वह धीरे धीरे बोली, अब तू पानी निकालेगा। राघव चीखते हुए बाहर भागा। वह पूरी रात भागता रहा और बिना पीछे देखे सीधे गांव के मंदिर तक पहुंचा। सुबह होने तक वह कांपता हुआ वहीं बैठा रहा। सूरज निकलते ही गांव के लोग मंदिर पहुंचे। जब उसने रात की बात बताई तो बुजुर्ग सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। राघव घबरा गया। वो कौन है? एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला। 30 साल पहले इस गांव की एक औरत को जिंदा कुएं में धक्का दे दिया गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली और तब से हर साल कोई एक आदमी गायब हो जाता है। राघव की सांस रुक गई। इस साल वो तुझे लेने आई है। तभी दूर से कुएं की चरखी की आवाज फिर गूंजी, चर्रर चर्रर, और गांव का एक बच्चा चीख पड़ा, कुएं में पानी भर गया है। सब लोग कुएं की ओर भागे। राघव भी डरते हुए पीछे पीछे पहुंचा। कुएं में झांकते ही उसका खून जम गया। कुएं का पानी काला था और उसकी सतह पर एक चेहरा तैर रहा था। वही काली आंखें, वही भीगे बाल, और वह मुस्कुरा रही थी। कुएं के काले पानी में तैरता वह चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। सिर्फ राघव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। पानी की सतह पर लहरें उठीं और अचानक कुएं के भीतर से एक लंबी सड़ी हुई बाह बाहर निकली। भीड़ में चीखें गूंज उठीं। सरपंच चिल्लाया, पीछे हट जाओ, उसे मत छुओ। लेकिन राघव हट नहीं पाया। उसकी आंखें उस चेहरे पर जमी थीं। उसी क्षण उसके कानों में वही आवाज गूंजी, तू मुझे बाहर निकालेगा। राघव का शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गया। वह धीरे धीरे कुएं की जगत पर चढ़ गया। लोग चिल्लाते रहे, पर वह सुन नहीं रहा था। उसके हाथ अपने आप रस्सी पकड़ चुके थे। चरखी घूमने लगी, चर्रर चर्रर। रस्सी भारी होती जा रही थी, जैसे नीचे से कोई ऊपर चढ़ रहा हो। राघव के हाथ छिलने लगे, पर उसने रस्सी नहीं छोड़ी। और फिर कुएं से पानी नहीं, बल्कि एक भीगा हुआ शरीर बाहर निकला। वही औरत, गले में रस्सी के गहरे निशान, चेहरा फूला हुआ, आंखें काली और खाली। वह आधी बाहर लटक रही थी। अचानक उसकी गर्दन टेढ़ी हुई और वह सीधे राघव की आंखों में देखने लगी। भीड़ भय से जम गई। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मां आगे बढ़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, इसे मुक्ति चाहिए, न्याय नहीं मिला, इसलिए भटक रही है। उन्होंने राघव से चिल्लाकर कहा, बेटा, उससे पूछ उसे क्या चाहिए। राघव की आवाज कांप रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? औरत के होंठ धीरे धीरे हिले। कुएं से ठंडी हवा उठी। सच बाहर निकालो। सरपंच रो पड़ा।
वह घुटनों पर गिर गया। हमने उसे मारा था। जमीन के झगड़े में हमने उसे धक्का दे दिया और सच छुपा दिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। औरत की आंखों से काला पानी बहने लगा। मुझे न्याय, दादी मां बोली, उसकी हड्डियां बाहर निकालो, अंतिम संस्कार करो। गांव के लोग कांपते हाथों से कुएं की सफाई करने लगे। कुछ घंटों बाद कीचड़ में दबा एक कंकाल मिला। गले में टूटी हुई चूड़ियां अभी भी फंसी थीं। पूरा गांव रो पड़ा। उसी शाम उसका अंतिम संस्कार किया गया। मंत्रों की आवाज, धुएं की लहरें और डूबता सूरज, सब कुछ जैसे वर्षों का बोझ हल्का कर रहे थे। रात आई। पहली बार कुएं की चरखी नहीं चली। कोई आवाज नहीं आई। गांव में शांति थी। राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ के पास एक सफेद आकृति खड़ी थी। अब उसकी आंखें काली नहीं थीं। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद कुएं से कभी आवाज नहीं आई। कोई व्यक्ति गायब नहीं हुआ। गांव का डर समाप्त हो गया। लेकिन गांव वाले आज भी सूर्यास्त के बाद उस कुएं के पास नहीं जाते, क्योंकि वे कहते हैं, अन्याय कभी मरता नहीं, वह लौटकर जरूर आता है।